जय हिंद दोस्तों। आज नए लेक्चर के साथ आज का हम लोग का टॉपिक होगा नेमिंग ऑफ एल्कीन विथ ब्रांच। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नेमिंग ऑफ एल्कीन देखे हैं, सिंपल वाला देखे हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच के साथ कैसे नेमिंग किया जाता है उसको देखेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम है, पहले उसको हम नियम को लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग करना सीखेंगे। तो इसका रूल क्या है, तो पहले इसका रूल हम लिख लेते हैं। इसका रूल है एल्कीन में नंबरिंग उस तरफ से करेंगे, उस तरफ से करना चाहिए। एल्कीन में नंबरिंग उस तरफ से करना चाहिए जिस तरफ से डबल बॉन्ड जल्दी मिले। ठीक है, ये पहला रूल। सेकेंड रूल है नेमिंग करते समय डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये दो एल्कीन के लिए है कि एल्कीन में नंबरिंग हमेशा हम लोग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड जल्दी मिले, और इस एल्कीन का नेमिंग करते समय हम लोग को डबल बॉन्ड का पोजीशन जरूर लिखना है। ठीक है, तो इसका पहले हम देखते हैं कि नेमिंग करने का तरीका क्या है, मेन फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट होगा नेमिंग रूल। आईपीएक रूल कर लीजिए, आईपीएक रूल। ये किसके लिए है, एल्कीन के लिए। तो सबसे पहले आपको ब्रांच लिखना है प्लस वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद एक्स और सफिक्स लगाना है ई। इसमें एक्स क्या है, तो इसमें एक्स है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, जैसे कोई भी नेमिंग करना है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट हम लिखवा देंगे, तो इसका उतारिए, उसका हम एग्जाम्पल आपको करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल उतार लिए होंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
CH3, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे मिलेगा, और यहाँ से भी करेंगे तो 2 पे मिलेगा। तो यहाँ से करते हैं, तो टोटल कार्बन कितना है, 4। तो इसमें ब्रांच तो है नहीं, तो ब्रांच लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल कार्बन कितना है, 4 वर्ड रूट। तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 2 नंबर कार्बन पे है, 2। और इसके लिए डबल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, ENE, ब्यूट टू इन। एक और एग्जांपल, CH3 ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल क्या है, CH3 C पर डबल CH3 जुड़ा है, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका हम लोग को नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इसमें नंबरिंग करने के लिए अब देखिए, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे मिलेगा, 1 2 3 पे, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड कितने मिलेगा, 2 पे। तो हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो 2 पे क्या हमारा डबल बॉन्ड मिल गया। इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है, ब्रांच मिल रहा है। ब्रांच कितना है, 2। कितने नंबर कार्बन पे है, 4। तो हम पिछले क्लास में बताए हैं, अगर एक ही कार्बन पर अगर 2 ब्रांच हो तो उस नंबर को हम लोग 2 बार लिखते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे पहले 4,4। और जब संख्या 2 हो तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, डाई, डाई। और जूटा क्या है, मिथाइल, ठीक है। 4,4 डाई मिथाइल। उसके बाद मेन चेन में कार्बन कितना है, 5 है, तो 5 के लिए पेंट। उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है, 2 पे, तो 2। और उसके लिए डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज कर देंगे, ENE। तो हमारा इसका नाम क्या होगा, 4,4 डाई मिथाइल पेंट टू इन, ठीक है। तो उतारिए और इसका एग्जांपल हम कराते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये 4 एग्जाम्पल है, और इन चारों का हम लोग को क्या करना है, नेमिंग करना है। तो सबसे पहला है, तो इसका नंबरिंग हम लोग करेंगे। नंबरिंग हम लोग ऐसा करेंगे कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 पे मिलेगा। अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 तो 5 पे मिलेगा। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8 9। टोटल कार्बन कितना है मेन चेन में? 9। और इसमें देखिए 4 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है। और 6 नंबर पर क्या है? 2 ब्रांच है। तो दोनों ब्रांच क्या है? मिथाइल है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रांच का नेमिंग करते हैं। तो 6,6 डाई मिथाइल। ब्रांच का काम हो गया। टोटल कार्बन कितना है? 9 है। तो 9 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? नॉन। डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने पे है? 4। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स ene। 6,6 डाई मिथाइल नॉन 4 इन। इसका नेमिंग करना है। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड छूट गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका नंबरिंग करना है। तो अगर नंबरिंग अगर यहां से करते हैं 1 2 3, यहां से करेंगे तो 1 2 3, यहां से भी करेंगे 1 2 3, यहां से करेंगे तो 1 2 3। आप यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, चारों जगह कहीं से भी करिएगा तो आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आएगा? सेम आएगा। तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। हम यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल कार्बन कितना है? 6 है। डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना पे है? 3 पे। तब देखिए यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक 2 पे है और एक 5 पे है। तब पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्रांच का नाम लिखेंगे 2,5 डाई मिथाइल। 2,5 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन 6 है तो हेक्स। ठीक है, और उसके बाद पोजीशन में डबल बॉन्ड कितना है? 3। सॉफिक्स का यूज करेंगे en। तो इसका नाम क्या होगा? 2,5 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। चौथा नंबर, डबल बॉन्ड यहाँ है तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2। अब नीचे आएंगे तो 3, इधर जाएंगे तो 3, और इधर जाएंगे तो 3। कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नीचे आ जाते हैं 3। तो 1 2 3। तो इसमें 2 नंबर जो कार्बन है इसमें ब्रांच की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2,2 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन 3 है। प्रोप 2 पे डबल 1 पे है 1 इन। ठीक है, ये वाला नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो टोटल ब्रांच कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। टोटल मेन चेन में कार्बन कितना है? 4। तो 4 है तो क्या करेंगे? वर्ड रूट ब्यूट। पोजीशन 1 पे है, डबल बॉन्ड 1, सफिक्स ene। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो? 2 हो। तब उसका नेमिंग कैसे किया जाएगा? तो इसे उतारिए। उसके बाद अगला हेडिंग हम लिखते हैं नेमिंग ऑफ डबल बॉन्ड एल्कीन। उतार लिए होंगे। अगला हेडिंग होगा हम लोग का नेमिंग ऑफ 2 डबल बॉन्ड। यानी अगर किसी कंपाउंड में 2 हो तो उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ 2 है, लिखना का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा होगा तभी हम लोग लिख सकते हैं।
तो बस उसमें हम लोग क्या करेंगे, बस नंबरिंग बढ़ा देना है। तो इसमें एक इसका रूल है, थोड़ा छोटा सा है, उसको लिख लेना है। यदि किसी यौगिक में दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अधिक डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो वर्ड रूट में ए जोड़ा जाता है। ए जोड़ा जाता है। यही एक इसका एक रूल है कि अगर डबल बॉन्ड की संख्या एक से अधिक हो, 2 3 4 5 जितना भी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी वर्ड रूट लिखते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, ए अपने से जोड़ देंगे। ठीक है, आप इसे उतारिए, आगे बढ़ते हैं। उतार लिए होंगे। इसका आईपीक रूल क्या है? सेम है, पर आईपीक रूल पहले इसका क्या होगा, पहले हम इसका ब्रांच है तो लिखेंगे प्लस वर्ड रूट ठीक है। और वर्ड रूट है ना, तो वर्ड रूट में अपने से क्या करेंगे, ए को जोड़ देंगे प्लस ए। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई डाई इन करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 2 है। तो इसमें एक्स और वाई क्या है, डबल बॉन्ड का पोजीशन। डबल बॉन्ड का पोजीशन। ठीक है, तो इसका अगर डबल बॉन्ड की संख्या एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, अगर मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो 3 है तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों का पोजीशन लिख देंगे। अब यहाँ पे डाई लिखे हैं, वहां पे क्या करेंगे, ट्राई लिख देंगे। अगर यहाँ 4 डबल बॉन्ड की संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, चारों का पोजीशन लिखेंगे। अब वहाँ ट्राई की जगह क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। आपको पीछे वाले क्लास में बता दिया गया है कि नंबर के लिए क्या यूज करेंगे। अगर 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, अगर 4 रहेगा तो टेट्रा, और 4 5 रहेगा तो पेंटा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये उतारिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH2 CH3। सेकेंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन
CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CD। अगला है ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है, तो इन चारों का हम लोग पहले क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। सब में डबल बॉन्ड की संख्या 2 या 2 से अधिक है। तो इसमें करेंगे तो अब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड क्या पहले मिल जाए। इसमें क्या है कि यहां से करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 पे ही है, तो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो टोटल काउंट कितना है 5 है। तो अब 2 पे क्या है ब्रांच है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रांच लिखेंगे 2 मिथाइल। टोटल कारण कितना है 5 है, तो पेंट, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जाना है। अब डबल बॉन्ड की संख्या क्या है 2 है, तो हम एक रूल लिखवाए हैं 2 हो या 2 से अधिक हो, तो जो वर्ड रूट होगा ना उसमें हम लोग क्या करेंगे अपने आप से ये जोड़ देंगे। तो यहाँ पे पेंट ना होकर क्या होगा ये जोड़ेंगे, तो 2 मिथाइल पेंटा। अब उसके बाद डबल बॉन्ड का क्या करेंगे पोजीशन लिखेंगे, तो डबल बॉन्ड एक 1 पे है और एक कितना पे है 3 पे, तो 1,3 और डाई इन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहां से हमें इसलिए किए हैं कि 1 पे ही डबल बॉन्ड हमको क्या करेगा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रांच कितने नंबर पे है 3 नंबर पे 3 मिथाइल। टोटल कारण हेक्स 6 है, तो हेक्स हेक्स में क्या करेंगे ए जोड़ देंगे, तो हेक्सा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 पे है और कितने पे है 4 पे, 1,4, और उसके लिए क्या 2 है, तो डाई ई और ई एन ई डबल बॉन्ड के लिए। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 4 5 6, टोटल कारण कितना है 6 है, और इसमें एक भी क्या है ब्रांच नहीं है, तो टोटल कारण 6 है, तो क्या लिखेंगे हेक्स। आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है संख्या कितनी है 1 2 3, तो 2 या 2 से अधिक हो तो क्या करेंगे वर्ड रूट में ए जोड़ देंगे, तो हेक्सा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एक 1 पे है, एक 2 पे है और एक कितना पे है 4 पे है, 1, 2, 4। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड की संख्या कितनी थी 2 थी, एक 1 पे और एक 2 पे, तो 2 था तो इसके लिए हम लोग डाई यूज किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कितना है 3 है, तो 3 है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे ट्राई, और ई एन ई वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है समझ गए। तो अगर 2 डबल बॉन्ड रहेगा तो डाई यूज करेंगे, अगर 3 रहेगा तो ट्राई यूज करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, तो नंबरिंग तो वहां यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11, टोटल का कितना है 11 है, तो 11 है। पहले ब्रांच लिखेंगे कितने नंबर पे है 8 नंबर पे है, तो 8 नंबर पे 2 बार है, तो 8 का पोजीशन 2 बार लिखेंगे 8,8 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। टोटल का 11 है, तो 11 का वर्ड रूट होता है ऑन डक, ऑन डेक। अब इसमें डबल बॉन्ड का संख्या क्या 2 से अधिक है, तो ऑन डेका। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कितना पे है एक 2 पे है और एक 4 पे है और एक 6 पे है, 2, 4, 6 ट्राई
ENE, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कैसे लिखा है जाता है। तो आप लोग ये उतारिए। उसके बाद ये हो गया। तो हम लोग अब देखेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए एक ही साथ डबल बॉन्ड आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इसे उतारिए, फिर उसको हम बताते हैं। उतार लिए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगा हम लोग का कि नेमिंग ऑफ डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड। नेमिंग ऑफ डबल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड। अगर दोनों एक साथ अगर आ जाए तो हम उसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो एक चीज आपको पहले ही वीडियो हम बताए हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सीनियर कौन है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप ये डबल बॉन्ड सीनियर है ट्रिपल बॉन्ड से, तब सीनियर है तो नंबरिंग ऐसा करेंगे कि पहले डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड पर जाएंगे। तो इसका आईयूपीए रूल क्या है। आईयूपीए रूल, ब्रांच है तो ब्रांच लिखेंगे, ठीक है। वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखेंगे। उसके बाद एक्स ई एन वाई वाई, ये हुआ अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए तब। अब इसका मतलब समझिए, एक्स क्या है, एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और वाई क्या है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो पहले किसको लिखेंगे, पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स है तो एक्स पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है, और वाई क्या है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हम ई एन ई पूरा नहीं लिखे हैं, सिर्फ ई एन लिखे हैं। उसका ई हम लोग क्या किए, हटा दिए हैं। तो क्यों हटा है, हम इसका रीजन आपको देते हैं। पहले ये आप उतारिए। उतार लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ का ई एन क्यों हट गया है, तो यहीं पर समझा देते हैं। देखिए ये लिखा है ना, तो डबल बॉन्ड का सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या यूज करते हैं, वाई एन ई, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे ई और वाई, ई क्या है, वॉवेल है, और वाई क्या है, सेमी वॉवेल है। तो ई और वाई को एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, जो फॉर्मूला में है ई एन लिखे हैं,
और इसके बाद छोड़ दिए हैं और फिर उसके बाद डैश देके YN लिखे हैं। ठीक है, अगर Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, वॉवेल को छोड़ के कोई भी, मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड का संख्या अगर 2 हो जाए तो उसके लिए हम डाई करेंगे। अगर Y के पहले कुछ लग गया कॉन्सोनेंट तब इसका ENE अब पूरा लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो अगर YN के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो EN पूरा लिखेंगे। अगर सिर्फ आपको ये दिखे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखे तब उसका नेमिंग करते समय इसको हमेशा EN लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो हम रूल में लिखवा दिए हैं। और एग्जाम्पल करेंगे क्लियर हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो कुछ सब क्लियर एक ही साथ हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कुछ क्वेश्चन। पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला क्वेश्चन। दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तीन को एग्जाम्पल है और तीनों एग्जाम्पल में क्या है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए पहले में हम क्या किए हैं, दोनों फर्स्ट वाले कार्बन पर लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड दे दिए हैं और राइट साइड के फर्स्ट वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड दे दिए हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रिपल बॉन्ड से कर दें कि डबल बॉन्ड से कर दें। आपको जो ऑर्डर लिखवाया गया है वो याद होना चाहिए। ऑर्डर में पहले कौन है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड सीनियर है तो पहले इसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें ब्रांच नहीं है। टोटल कार्बन कितना है, 5 है। तो 5 है तो पेंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना पे है, 1 पे है तो 1 इन लिखेंगे, फिर डैश देंगे। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कितना पे है, 4 पे है और उसके लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, YNE। तो इसका नाम क्या होगा, पेंट 1 इन 4 वाइन। ठीक है, इसमें फर्स्ट पे डबल बॉन्ड दिखा है, नंबरिंग यहीं से करेंगे। टोटल कार्बन कितना है, 6। तो 6 है तो क्या करेंगे, हेक्स। अब देखिए 6 है तो हेक्स है। तब देखिए अगर हम एक रूल है, अगर डबल बॉन्ड की संख्या 2 से या 2 अधिक है तभी वर्ड रूट में क्या रहेगा, ए लगेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तब भी क्या होता है, वर्ड रूट में ए लगता है। तो क्या करेंगे, हेक्सा। ठीक है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 पे है, 1 ENE। अब देखिए यहां पर हमने ENE क्यों लिखा है, अब आपको मालूम चलेगा। देखिए अब ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कितना पे है, एक 3 पे है और एक 5 पे है, 3,5। अब 2 है तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई। अब देखिए इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ ENE लिखे हैं। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में ENE पूरा लिखे हैं। तो क्यों लिखे हैं, क्योंकि Y के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन यहाँ Y के पहले डाई लग गया है, कॉन्सोनेंट
पहले डी दिख रहा है, तब इसीलिए जो कॉन्सोनेंट है ई के बाद कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम पूरा लिखेंगे। तो आपको बात ये समझ में आ गया होगा कि ई एन कब लिखना है और ई एन ई कब लिखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बीच में डबल बॉन्ड है और साइड में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तब ऐसा नहीं करना है कि नंबरिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट कर दें, नहीं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि किस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3, इधर से 1 2 3। तब देखिए वो यहां से करेंगे, यहां से करने का फायदा ये है कि 1 पे हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा और 3 पे क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा। तो टोटल कार्बन कितना है, 6 है, तो 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्स। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, 3, इन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड वाई 1। अब देखिए यहाँ पे फिर ई एन ई लिखे हैं, फिर ई एन ई लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, जो वाई है इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं लगा है, इसीलिए इसके पहले हम क्या लिखे हैं, ई एन ई लिखे हैं। अगर इसके पहले वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा दिया जाएगा तो ई एन ई क्या होगा, पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे, तो इसको उतारिए और कुछ क्वेश्चन हम बनवाते हैं। और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें ब्रांच भी रहे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर नंबरिंग करना होगा तो देखिए, अगर नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं नीचे से, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। अगर देखिए अब यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड ये 1 पे तो मिल रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड कितना पे मिलेगा, 1 2 3 4 पे मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो लेकिन डबल बॉन्ड को क्या है, पहले प्रेफरेंस देना है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नीचे से करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 पे ही मिल जाएगा डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ चले जाए, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाना है। तो 3 पे ब्रांच की संख्या कितनी है, 2 है। ये इथाइल है और ये क्या है, मिथाइल है। ठीक है, तो पहले इसका ब्रांच का नाम लिख देते हैं। तो ब्रांच का नाम क्या होगा, 3 इथाइल, 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है, 6 है, हेक्स। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2, इन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 5 1। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा,
3 इथाइल, 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 वाइन। इसका नेमिंग 1 2 3 4 5 6, तो जहां जहां टर्मिनल पॉइंट है उसको हम चिन्हित कर देते हैं। 1 2 3 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड मिलेगा। कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस देखिए 2 पे 2 ब्रांच है, 5 पर 2 ब्रांच है, तो टोटल ब्रांच की संख्या 4 है और चारों का चारों ब्रांच जो है एकदम सेम है, मिथाइल ग्रुप है। तो सबको एक साथ हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2 2 5 5 टेट्रा टेट्रा मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है 6 है, तो हेक्स, डबल बॉन्ड लगा है इसमें, एक ही लगा है, कितने पे लगा है 3 पे लगा है 3 यानी ये वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों तरफ से कहीं से भी नंबर करिए सेम आएगा। टोटल कार्बन कितना है 6 है, हेक्स, डबल बॉन्ड की संख्या क्या है 2 से अधिक, 2 है तो 2 है तो क्या करेंगे ए वर्ड रूट में हम लोग जोड़ देंगे, तो हेक्सा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, एक 1 पे है और एक क्या 5 पे है, 1 5 डाई इन ई एन, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 3 वाइन, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एल्कीन और एल्काइन अगर एक साथ भी रहे तो उसका नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लो एल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साइक्लो एल्कीन क्या होता है, साइक्लो एल्कीन क्या होता है, साइक्लो एल्काइन क्या होता है, तीनों का नेमिंग हम लोग करना सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने ही, जय हिंद।